और बिना तैयारी के अब बोलने की आदत मेरी है, तो इसलिए काफी तैयारी करता हूँ। और इस बात की चिंता थी कि कैसे बोल पाऊंगा, लेकिन खैर अभी आ गया हूं तो बोलना ही है जी। और फोन रख दीजिए, हाथ आपका हाथ दर्द करेगा, सुन लीजिए। हाँ रिकॉर्ड कर रहा है, सुनाना है दूसरों को। हाँ नहीं, आप सुन लीजिए। जो यहाँ इस हॉल में नहीं है उसके प्रति जवाबदेह मत रहिए, अभी जब आप हैं उसके प्रति रहिए। जो नहीं आया सो नहीं आया। 10 साल हो गए इस मीडिया पर लिखते बोलते हुए, और इस दौरान इसको भीतर से बाहर से परखते हुए और अपने ही बोले हुए को बार बार संदेह की निगाह से देखते हुए कि कहीं कितना इसमें अतिरेक है और जो बोला जा रहा है वो वास्तविकता की कितनी करीब है। हर बार लगता है, और अब ज्यादा लगता है, कि जो मौजूद ही नहीं है उसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। मीडिया का जो आकार है वो अब उसके नाम में बचा है, उसका जो काम है वो निराकार हो चुका है, वो है नहीं। अब उसके बारे में मुझे बोलना है। कुछ पत्रकार होते, अच्छी बुरी गलतियां होती तो उनका विश्लेषण किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप क्रिकेट नहीं खेलते फिर भी आप क्रिकेट कहलाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप बिना पत्रकारिता किए हुए मीडिया या एंकर कहला सकते। मैं मीडिया की बात जब भी करता हूं तो हमेशा उस मुख्य धारा की बात करता हूं जिसे सरकार और बाजार कई लाख करोड़ रुपए के विज्ञापन देते हैं आप लोगों को। इस पेशे को लोकतंत्र की अनिवार्य एजेंसी के रूप में देखा जाता है, जिसे लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है। अब तो ये लोकतंत्र का अनिवार्य हत्यारा बन गया है। आज चुनौती ये है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, या बचे हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि जितना है उतना ही रख लें, तो इस मीडिया से लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। इस दौरान 10 साल जो 2014 जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो तारीख नहीं है, बदलाव का एक युग है। जो अपने पेशे में नहीं दिखी वो चीज है सपना। मुख्य धारा के भीतर काम करने वाले पत्रकारों के बीच अपने पेशे को लेकर कोई सपना नजर नहीं आता जब मैं मिलता हूं लोगों से। और जब सपना नहीं है तो जाहिर है जज्बा भी नहीं होगा। पत्रकारिता का कोई भी मूल्य, कोई भी सपना संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बगैर तो हो ही नहीं सकता। उनके भीतर का पत्रकार होने, अच्छा पत्रकार होने की होड़ या सपना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और सबने तरह तरह के बहाने ओढ़ लिए हैं। जो उनकी मुखरता थी समय समय पर या असमय या आदतन, वो सब अब मिमियाहट में बदल गई है। और ये कोई छोटी इंडस्ट्री की बात नहीं करता, काफी बड़ी इंडस्ट्री। हजारों की संख्या में लोग इसमें काम करते हैं। काम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं। और इन सब की संख्या मिला दें तो ठीक ठाक एक संख्या बन जाती है। फिर भी पत्रकारिता को लेकर इनके बीच कोई सपना नजर नहीं आता। ऐसा होना चाहिए जैसे कोई बल्लेबाज सोचता होगा कि हमारी बल्लेबाजी या गेंदबाजी इस तरह की होनी चाहिए, गेंद की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए, उसका स्विंग ऐसा होना चाहिए। इस तरह का सपना मुझे इस पेशे से जुड़े हुए लोग, पढ़ने वाले लोगों में नजर नहीं आता। हो सकता है मेरे देखने में कोई कमी हो, और कोई बहस नहीं, कोई आग नहीं। कई बार सोचता हूं कि जो छात्र यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए, जब पत्रकारिता ही नहीं बची है किस लिए जा रहे हैं? जब पेशा ही खत्म हो गया है
तो सिलेबस में उस पेशे के बारे में पढ़कर अब वो क्या करें। चिंता होती है, नौजवान लोग हैं, हम अपनी उम्र में फिर भी अवसर हमें मिल जाते थे कुछ ना कुछ करते रहने। और जब ये पत्रकार घर जाते होंगे या घर से दफ्तर आते होंगे तो क्या बात करते होंगे, कौन सी ऐसी खबर लेकर आते होंगे जनता की जिसे रिपोर्टर लेकर दौड़कर संपादक के पास जाता होगा, संपादक दौड़कर उसको लेकर जनता के बीच, अपने पाठकों के बीच जाता होगा। क्या सोचकर वो घर से दफ्तर के लिए निकलता होगा और रात को जब घर के लिए चलता होगा तो किसी स्टोरी के बारे में क्या सोचता होगा कि किसे बनाकर उसे पत्रकार होने का आज सुख मिला है। इसका हम सबको अनुभव हुआ था, इसलिए इसकी बात कर रहा हूं। जब हम इस पेशे में आए थे तो दूसरे चैनल के पत्रकारों से भी इस तरह की बातें हुआ करती थी कि तुम्हारी स्टोरी में वो एंगल छूट गया था, हमारी स्टोरी ज्यादा करेक्ट है तुमसे, तुमने गलत सोच से बात की है, तुम्हारा लेकिन शॉट अच्छा था, तुम्हारा कैमरामैन अच्छा है पर हमारे चैनल के कैमरामैन अच्छे नहीं है। तो इस तरह की बातें होती थी। और जब कैमरामैन से बात होता था तो वो बताया करते थे कि आपके विजुअल में साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं। तो कुछ होने का या हो जाने का एक सुख था, अभ्यास था जिसे हम लगातार कर रहे थे। अब ये सुख समाप्त हो गया और समाप्त किया मीडिया ने ही, पत्रकारों ने मिलकर और इसके मालिकों ने। जिस मीडिया में सपना ही ना हो, जिसके भीतर अपनी रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा ना हो, वह कुछ भी हो, कारोबार नहीं हो सकता है। आज की तारीख में आप गोदी मीडिया के चैनलों में प्रोडक्ट के आधार पर फर्क करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। इनके बीच ही मीडिया होने या एक दूसरे से अच्छा होने की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई, मगर इनका बिजनेस चल रहा है। इस पर लंबी बातचीत हो सकती है कि किस तरह बाजार का विज्ञापन, कॉर्पोरेट का पैसा, नफरत फैलाने की और लोकतंत्र की हत्या करने की इस इंडस्ट्री में लग रहा है। पहले मीडिया बहाना बनाया करता था जब उस पर सवाल उठते थे कि आपका कंटेंट बहुत खराब है, तो एक बहाना था कि दर्शक ही ऐसे हैं, टीआरपी नहीं आती है तो हम टीआरपी के लिए वैसे करते हैं जीने को। लेकिन अब मुकेश अंबानी को तो इसकी मजबूरी नहीं है, उनके पास तो बहुत पैसा है। टीआरपी से कितना पैसा आता है, 20 करोड़ 25 करोड़। इसके लिए भी उनके चैनलों की क्वालिटी, अगर पैसा कारण था तो मुकेश अंबानी का चैनल सबसे अच्छा होना चाहिए, पर उसी चैनल पर उनका एंकर बैठ के बोलता है परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये सब बहाना भी अब समाप्त हो गया है, मीडिया ने उसे उतार दिया और एक ऐसा मॉडल विकसित हुआ है जिसे देखकर कोई भी अब आश्वस्त नहीं हो सकता कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। यही वो मीडिया है जो 2014 के पहले नागरिक पत्रकारिता की बात करने लगा था, सिटीजन जर्नलिज्म के नाम से। नागरिकों की तरफ से सवाल पूछकर उन्हें सशक्त बना रहा था और बीच बीच में भटक भी जाता था, भूत प्रेत करने लगता था और फिर अपने काम पर लौट भी आता था कई बार, क्योंकि जनता के बीच ऐसा कुछ घट जाता था कि उसे लगता था कि उसके होने की तमाम जिम्मेदारियों, तमाम भटकनों के बावजूद एक जिम्मेदारी है कि उसके बीच जाना है, क्योंकि जनता के बीच किसी तरह की सक्रियता नजर आती है। और इसीलिए आंदोलनों के बीच कई बार टेलीविजन चैनल स्टूडियो बनाने लगे और लाइव वहां से रिकॉर्डिंग होने लगी। जनता के बीच खड़े होकर वहां कुर्सी लगा दी गई और एक नया तरह का स्पेस बन रहा था। तो वो अक्सर वो जाता था क्यों जनता के पास? वो इसलिए जाता था कि वो अपने होने की शक्ति उसी से ग्रहण करता था। ये हमारी ताकत है, ये हमारे पाठक हैं, ये हमारे दर्शक हैं। 2014 के बाद से मीडिया ने अपनी शक्ति के उस स्रोत को बदल लिया, वो सोर्स ही खत्म कर दिया कि हमें जनता से शक्ति नहीं लेनी,